एक राजा था और उस राजा के सपने में आया कि वो जो है 7 गोबर के पहाड़ है उन्हें पार करने की कोशिश कर रहा है और उसमें गढ़ता चला जा रहा है, मुंह में भी गोबर गढ़ भर रहा है उसके, और वो बड़ा परेशान है। और इतने में नींद खुली तो घर में सो रहो। गुरुजी के पास घबरा के गया, गुरुजी मैं बड़ो परेशान, और वो तो सपनों निकल आया, कहूँ होती हकीकत तो मैं तो मरी रहो। तू नाक में गोबर, आंख में गोबर, मुंह में गोबर, पूरा। ऐसा क्यों? गुरुजी ने ध्यान लगा करके देखा और कहा कि तैने कभी किसी को गुस्से में गोबर का दान किया है? ये बढ़कर के दान किया हुआ सामान बढ़ता है, तो कभी गोबर दान किया होगा, उसका ये बढ़ करके इतना बन गया है। तो बोले अब क्या होगा? बोले ये तुम्हें खाना ही पड़ेगा और ये खत्म और नहीं होगा, क्योंकि तुम यदि गोबर का कीड़े का भी जन्म तुम्हें मिला तो तुम कितना खा पाओगे? ये पहाड़न थोड़ी छिलटा दोगे। तो बार बार तुम्हें गोबर के कीड़े का जन्म मिलता रहेगा और बार बार तुम्हें ये और बढ़ता चला जाएगा। तो बोले कोई उपाय है क्या? बोले हाँ। बोले यदि ये तुम बांट दो दुनिया को। बोले गोबर ऐसे को ले लेगो? बोले ले भैया तो हिंदुस्तान में तो इतने डोल रहे हैं कि जिनको पार नहीं। हिंदुस्तान में गोबर के लिए भैया। बोले कैसे बताओ? बोले हिंदुस्तान ये गोबर बटेगा, जो तुम्हारी निंदा करेगा जितने परसेंट उसके हिस्से में उतना ही गोबर चला जाएगा। तुम्हारी निंदा करने लगे लोग, बात बन जाएगी। बोले निंदा कैसे करेंगे, उपाय बताओ। उन्होंने बता दिया उपाय कि तू जो है अपने गांव के, अपने नगर के, राज्य के किसी गरीब आदमी की, किसी निम्न स्तर के व्यक्ति की, किसी जवान बच्ची को अपने घर में रख लेना। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिनकी काली बुद्धि होती है, कुटिल बुद्धि होती है, वो अपने आप ही अपने अनुमान से, अपनी बुद्धि के हिसाब से सोचेंगे और खुसर पुसर शुरू कर देंगे। बोले ठीक है, ऐसा ही किया। अब तो 2 दिन 4 दिन पीछे सोई घुसर पुसर शुरू हो गई। 1 महीना बीते और साहब पूरे नगर में फैल गई। पर राजा को बड़ा परेशानी हो रही। जिसने जीवन में नाम कमाया हो, नाम जयकारे सुनने का अभ्यास हो गया हो, स्तुति का अभ्यास हो गया हो, उसके लिए निंदा का जहर पचाना बड़ा मुश्किल होता है। गुरुजी के पास पहुंचा 1 महीने बाद। गुरुजी बड़ा परेशान हूं, देखियो कितना बटेगो। गुरुजी ने ध्यान लगाया तो 6 पहाड़ गए। बोले 1 पहाड़ है अभी। बोले 1 पहाड़ कैसे रह गया? बोले तुमको जो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मानते हैं, अभी वो तुम्हारी निंदा नहीं कर रहे। बोले या तो वे किसी की हाँ में हाँ कर दें, कोई बुराई करे, ये हाँ करने वाला भी कुछ परसेंट ले जाता है। तभी तो कहा रामायण में कि या तो वहां से चला जाए या बाकी जीव काट ले। दम हो तो जीव काट ले और नहीं दमाते उठ के। क्यों दरोगा जी? यदि दम होए तो जीवे। हाँ, हमारा दरोगा जी को जो दल है वो जीव काटने वालों का है। हाँ? और यदि हमें इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है, चक्करों में नहीं पड़ना है, तो फिर हमको जो वहां से उठ करके चले जाना है।
तो बोलो नजदीक वाले जो है ना वो निंदा करें तब तुम्हारे वो एक पहाड़ जाए, तो वो कैसे करें? बोले निंदा तो नहीं करेंगे वो, लेकिन हाँ में हाँ उन्हें करनी पड़ सकती है यदि कुछ अभी बुराई करने वालों के पास में केवल अफवाह है, प्रूफ नहीं है। अब तुम प्रूफ छोड़ो। बोले प्रूफ कैसे छोड़ो? बोले बस अपनी गाड़ी में बिठा करके और उसे नगर में एक चक्कर लगा दो, प्रूफ हो जाएगा। फिर वे उन्हीं के सामने कहेंगे अब तो आंखें खुल गईं, अब कोई कसर हो तो अब बताओ। फिर वे न हाँ कर पाएंगे और न ना कर पाएंगे, फिर उनको उनकी हाँ में हाँ हो जाएगी। बोला गुरुजी है बड़ी मुश्किल। बोले नहीं तो गोबर के पहाड़े खा। बोले ना है गोबर तो नहीं खाएगा। तो बोले ये छोटी सी और ये कोई चुपकते नहीं है निंदा, और हाल वाहवा है और हाल निंदा है, समाज की निंदा का कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं होता। बोले ठीक है। उसने ऐसा ही किया और नजदीक वालों को भी निंदा का मूक समर्थन करना पड़ा। फिर वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी अब देखो। बोले एक पला रहेगा भाई बस बटको। बोले जाको का होगा, कौन रह गया ऐसा जिसने ये बंटवारा नहीं किया? बोले जो है ना तुम्हारे राज्य का एक कपड़ा धोने वाला और बड़ा ज्ञानी है, और वो बचा बचा फिर रहा, सुनता भी नहीं है, करता भी नहीं है और हुंकारा भी नहीं देता है। तो बोले कैसे करे वो बताओ उपाय। बोले तुम जाओ और जाकर के वेश बदल के जाओ और शुरू करो निंदा अपनी ही स्वयं। बस वो हुंकारा भर ले, सोई बात बन जाएगी। ये राजा गया, इसने जाकर कहा भैया प्यास लगी है, न पानी हो तो लेके आओ, हम बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी दूर जाना है। जैसे वो पानी पी लेकर के आया और उसने कहा कि भाई तुम्हारा राजा जो है बड़ा गड़बड़ कर रहा है और हम बड़ी चारों तरफ तुम्हारे राजा की बदनामी हो रही है, ऐसा वैसा। सुबह ने जब वो वाकई होठ हिलव बंद भयो है, सोईबा ने कानन में ते रुई निकाल के कही कि वो गोबर को पला तुम्हें खानो पड़ेगो, हम खाने वाले कानन में रुई लगा के लायो। उसने देखा कि होठ हिल रहे हैं, तब तक नहीं खोले, और जैसे ही उसने होठ हिलाना बंद किया रुई निकाल के बोले वो गोबर को पला तो वहीं खाना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान में बांटने वाले कोई कमी थोड़ी है, तो वे घूरे हैं, चलते फिरते घूरे हैं। इसलिए तुलसी बाबा ने उनकी पूजा करी कि यदि वे नहीं होते तो हमारो घर इतनो पवित्र। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, विनु पानी सावन बिना निर्मल करत सुभा। इसलिए उन्होंने खलों की वंदना करी। अच्छा, वंदना संतों की भी करी है और खलों की भी करी है, और उनके भेद बता करके करी, क्योंकि इनको पहचानना भी बड़ा मुश्किल होता है।